नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। प्रदोष व्रत 5 सितंबर 2025 को पड़ रहा है। इस प्रदोष व्रत में आप कैसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करें, आइए जानते हैं। देखिए, इस बार प्रदोष व्रत का शुभ संयोग शुक्रवार के दिन बन रहा है, 5 सितंबर 2025 को। इसलिए इसे शुक्र प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा उपासना भक्त करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं। अगर आपके जीवन में टेंशन है, परेशानी है, किसी न किसी बात को लेकर के उलझन बनी रहती है, तो आपको प्रदोष के दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। प्रदोष के दिन बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक भी करते हैं, तो यदि आपके पास समय हो तो रुद्राभिषेक भी आप करवा सकते हैं। क्या सरल तरीका है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रदोष के दिन? देखिए, प्रदोष का दिन ही भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन आप व्रत रखें और आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ जाइए, 11 बेलपत्र, नारियल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल लेकर जाएं। सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करें गंगा जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से, फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें और इसके बाद भोलेनाथ को 11 बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इसके बाद भगवान शिव की आरती करें। भोलेनाथ को फल प्रसाद के रूप में अर्पित करें और जो भी आपके जीवन की परेशानियां हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना करें। शिव जी की कृपा से प्रदोष के दिन किया गया आपका ये उपाय, शिव पूजन, विशेष फल प्रदान करेगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो तो अवश्य करेंगे। जो लोग नए हैं, आप भी प्रदोष का व्रत करके अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, कलह से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस बार के प्रदोष में अवश्य आपको भगवान शिव का पूजन करना है, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना है। मान लीजिए कि आपके घर में जो है लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, कलह कलेश रहती है और आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से शांति हो, तो आपको प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव को भस्म अर्पित करें, भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और भोलेनाथ की आरती करें। शिव कृपा से आपके घर में जो कलह है वो दूर होगी, लड़ाई झगड़े शांत होंगे। तो ये विशेष प्रयोग वो लोग कर सकते हैं जिनके घर में कलह कलेश होती है। इस बार जो प्रदोष की तिथि है वो कब शुरू होगी? ये शुरू होगी 5 सितंबर को सुबह 4:08 पर और समाप्त होगी 6 सितंबर को सुबह 3:12 पर। तो प्रदोष का जो पर्व है, प्रदोष का जो व्रत है वो 5 सितंबर को ही रखा जाएगा। और शाम को जो प्रदोष काल में पूजा का समय होता है वो शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। शाम को 6:38 से लेकर के रात को 8:55 के बीच में बहुत ही शुभ योग है। इस योग में अवश्य पूजन कर लें। तो शाम को शिव भक्त पूजन करते हैं जो प्रदोष का व्रत रखते हैं, तो आप इस काल में भगवान शिव के मंदिर जाकर के भगवान शिव का अभिषेक कर लें, आरती कर लें और जो आपकी मनोकामना है निवेदन कर लें। प्रदोष काल शाम का समय माना जाता है। तो शाम 6:38 से लेकर 8:55 तक विशेष योग रहेगा। इस योग में पूजन करना सबसे शुभ और पुण्य प्रदान करने वाला होगा। तो आप सब पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहे, ऐसी हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।